एक वक्त ऐसा था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, 1971 का युद्ध चल रहा था और उस वक्त में अमेरिका ने कहा कि हम अपना जंगी जहाजों का बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज रहे हैं। और उस वक्त में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चाहे 7वां बेड़ा भेजें या 70वां बेड़ा भेजें, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत हुई थी। 13 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। यह तस्वीर देखिए आप, यह उस वक्त की तस्वीर है। और इस तस्वीर को लोग ट्वीट करके लिख रहे हैं कि हम आज आसिम मुनीर को इसी तरीके से आसिम मुनीर को हम देखना चाहते थे। यह हसरत थी दिल के अंदर कि आसिम मुनीर ऐसे ही मेज पर बैठे दस्तखत करे और आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तानी फौज सरेंडर करे, लेकिन यह तस्वीर सामने नहीं आ पाई। इंदिरा गांधी, उन्होंने अमेरिका का जंगी जहाज का बेड़ा वो हवा में ही वापसी लौटा दिया। और आज ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने फोन किया, मैंने बात की, मेरे फोन से मेरे बात करने से दोनों देश तैयार हो गए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कम से कम उन लोगों को मार दिया है? क्या वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने पहलगाम में आकर के गोलियां चलाने का काम किया था, गोलियों से लोगों को भूनने का काम किया था? क्या उन लोगों को मार दिया आपने? क्या उन लोगों को पकड़ा है आपने? क्या उन लोगों को पाकिस्तान से मांगा है आपने? जिस चीज के लिए शुरुआत हुई थी, क्या वो अपने अंजाम तक पहुंच पाई? गुस्सा इस कदर है कि आप मत पूछिए। लोग महाभारत के सीरियल की एक लाइन, वो मेघनाथ की लाइन कि जो अपने देश का नहीं, जो अपने कुल का नहीं, धिक्कार है तुम पर, इस तरह से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल कैफ, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज हो गए। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन सबसे पहले हमको हमारा वतन अजीज़ है, इसलिए उसकी ख़बर सुनाएंगे जो कि इतना मेरे चाहने वालों के मैसेज आ रहे हैं, अब्बू भाई क्या हुआ, ये फिर दगा देगा क्या, फिर धोखा देगा क्या? क्योंकि ये अफीम का मसला है भाई, तो ये अफीम मारते हैं लोग, कभी भी कुछ भी इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इन आतंकियों के ऊपर। बहरहाल सीज़ फायर हो गया, सुनने में आ रहा सीज़ फायर हो गया कि तो कल ही हुआ था, उसके 3 घंटे के बाद इसने फिर दगाबाजी की, इसने आतंकी हमला किया श्रीनगर में और कुछ लोगों की जानें भी गई उसमें। अब ये प्रोगंडा चला रहे हैं लोग, वो लेडीज को पकड़ लिए, वो आर्मी ऑफिसर को पकड़ लिए, उसको पकड़ लिए। इनका काम है इन बहरूपियों का कि किसी तरीके से इन्हों सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि इनके पास तो कुछ नहीं। इन्हों करते नजीज नीच हकीर हरकतों में माहिर है हमारा पड़ोसी, क्योंकि अफीम का मसला है भी, अफीम की पैदावार है। खैर चलो, इसमें बगैर उलझे के ये बता दूं आप लोगों को, फिल वक्त रस्मी तौर से सीज़ फायर हो गया है, क्योंकि कल जो इन्हों धोखा दे के 3 घंटे के बाद आतंकी हमला किए थे, उसके बाद हिंदुस्तान की आर्मी तैयार हो गई थी ताकि जाके फिर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान में बमबारी करने के लिए। लेकिन फिर इनको ऑर्डर मिला के जो है सो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो इंशाअल्लाह फल मीठा मिलेगा। अब इनको इतना तबाह करे, अगर से इन्हों ऐसा धोखे से कुछ कर लेते हैं तो उसका फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अब लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी ताकत का बखूबी इस्तेमाल किया और ऐसा करारा जवाब दिया पाकिस्तान को जो कि तारीख में लिखा जाएगा, सदियों नहीं भूलेगी पाकिस्तान, कभी नहीं भूलेगा ये चीज़। उसकी वजह हमारा टारगेट आतंकी ठिकानों पर कब्जा करना था,
उनको तहस नहस करना था, उसको बर्बाद करना था, जो हमने कर दिखाया। करने वाली कौन? हमारी शहजादी सूफिया कुरैशी, जिसका नाम है माशाअल्लाह। जिस तरीके से, जिस बहादुरी से जो काम किया है, तारीख के सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में घुसकर इसने जो मारा है वो तारीख में गवाह हो जाएगा। बहरहाल अब आती है बात 1971 में यही पाखंडियों से, आतंकियों से हमारी जंग हुई थी, जिसमें जब मारना चाहिए थी, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की, और इतनी पावरफुल, इतना दिमागी, इतनी वो थी, दूर दूर तक उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना अब ना आने वाले टाइम में कोई नहीं कर सकता। उसका खद ही अलग था भाई। हालांकि जब हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, ना इतने हथियार थे, ना इतनी तकनीक अपने पास तकनीक थी कि हम बैठे जगह जो है सो इनको तहस नहस करे, वैसा भी कुछ नहीं था। लेकिन हिम्मत मदा तो मदद खुदा एक चीज है। अब ये मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, 1971 की जंग और इसके बराबर तो ये दूर दूर तक कुछ नहीं। उसकी वजह ये बताऊं, पाकिस्तान को इतना मार रहा था हमारा देश, उसने जो है सो 8 दिन के अंदर 93,000 पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया हिंदुस्तान को। 93,000 आर्मी ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और उस टाइम का जर्नल जो है बैठ के एग्रीमेंट टेबल पे साइन किया करके जो है सो पूरी डिमांडें पूरी की, पूरे जो शराइत थे इंदिरा गांधी के वो माना। दूसरी चीज, हम इंतजार कर रहे थे, अब ये 2 दिन चली, 3 दिन चली, इन्हों ठिकानों को मारे, वो सब सही है, लेकिन हमको ये मालूम करना है जो 26 पहलगाम के आतंकी हमले में जो शामिल थे नस्ले हराम साले, उनको खत्म किया गया या उनको पकड़ के देने का वादा किया पाकिस्तान, या टेबल पे ऐसे ही हम इस पे बिठाना चाह रहे थे मुनव्वर आसिफ को, ऐसा बैठ के एग्रीमेंट पे साइन करके दे वो, क्योंकि इनका भरोसा नहीं है भाई। क्योंकि ये लोग मार लिए थोड़ा कच्चा तो जो है फिर मसला बन जाता, फिर पक्का कर देते ये लोग, समझे। उसके बावजूद फिर भी हिंदुस्तान ने यहाँ पे शांति का एक वो दिया, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया सलाम करती है, हिंदुस्तान की आर्मी को सलाम करती है, उन बहादुर जवानों की खूबी को मानती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये CNN, फॉक्स न्यूज़, BBC की और वो कंट्रियों की सोच जो लोग जो बैठ के जो डिबेट कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोग जाके सुन सकते, घुस सकते, देख सकते, मालूम हो जाएगा आपको। तो इसका सारा क्रेडिट वो सूफिया कुरैशी और हमारी इंडियन आर्मी को जाता है। अब रही बात जो कॉन्ट्रैक्ट की, इससे पहले अब ये तीसरा आया देश कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए, सीजफायर कराने के लिए। इन्हों कल से बात करा करते डोनाल्ड ट्रम्प, लेकिन फुस पटाखा निकला, उन्हें फुस पटाखा निकला। उन्हें बोला जो मान लिए कर लिए, उसके 3 घंटे के बाद आतंकी हमला किया पाकिस्तान ने श्रीनगर के अंदर। उसके बाद इन्हों समझाने में रह गए, इनके अपने आप खड़ी भी हो गई और इन्हों लेट भी गए। इनकी औकात का, इनके खत का पता चल गया। ये 71 में इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के टाइम पे अमेरिका ने बोला कि हम पाकिस्तान को हमारा 7वां अजूबा देंगे, तो बोली कि इंदिरा गांधी जवाब दी थी, तू जो देना है दे, 7वां नहीं 70वां दे, तू हमारे को फर्क उससे कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं, हम आखिरी तक मारेंगे, आखिरी तक मारेंगे। और आखिरी तक मारे भी। ये जो बंगाली जो मच्छी खाते हैं ना, जो इतने इतने कदम के रहते हैं, इनको इंदिरा गांधी आजाद करा के दी, इनको आजाद करा के दी। लेकिन ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं। इनके हमेशा बुरे टाइम पे जो है हिंदुस्तान ने मदद की है, लेकिन ये भूल जाते हैं, क्योंकि ये सस्ता नशा जो करते हैं ये लोग, तो इनका कोई भरोसा नहीं है।
इनका कोई भरोसा नहीं है। खैर टाइम आएगा जब कुचलना है इनको, जब रोंदना है, जब रोंदा भी जाएगा। क्योंकि देखो जब देश की बात आ जाती है ना, तो हम हिंदुस्तान के मुसलमान अपने वतन अजीज के साथ हैं। ये हमारे इख्तलाफात अंदरूनी चाहे जो भी रहे, हम ये एक सतह से हमारे अपने तरीक़े से प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी बात रखेंगे सामने, इनको मनवाएंगे। लेकिन अब इस वक्त देश यही जानना चाह रहा कि किस शराइत पे ये तीसरा एंट्री करा डोनाल्ड ट्रम्प करके, इन्हें कैसा बोल सकता भाई, इस जबकि इसको कोई हथियार नहीं। लड़ने वाली हमारी आर्मी, मरने वाली हमारी आर्मी, नुकसान हुआ हमारा, नुकसान हुआ उनका पड़ोसियों का, मरे उनके आर्मी, मरे उनके जवान, जो होना था हुआ। अब इन्हें क्या, इसका क्या काम है जो बीच में अमल दखल करे? इन्हें डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ वो ही नहीं है, इन्हें कई की वाहवाही ले जाना चाह रहा। अब इन्हें पाकिस्तान ने कोशिश करके उसको मना करके ये करके तुम हिंदुस्तान से बात करो, बात करके सीज़फायर कराओ। ये भी एक हकीकत है, एक सच्चाई है। अब चाहे माने कोई भी ना माने, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने जो खप बोल के देना था दे दिया, और आज सारे देश में इंदिरा गांधी के फ़ोटोस लग गए हैं, और वो 1971 की जंग की याद दहानी की जा रही है कि वो आसमां है, ये ज़मीन है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। उससे इंदिरा गांधी से बेहतर कोई नहीं। या अस्सलाम वालेकुम।